हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन परीक्षा में अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने में अच्छे से पढ़ाई करके क्या करते हैं, अच्छा मार्क्स लेकर आ जाते हैं। क्या रीजन होता है कि अच्छे मार्क्स ले जाते हैं? फ्रेंड्स, उनका ये रीजन होता है कि वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिकों को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अच्छा स्कोर क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक कोर सिलेबस तो चल ही रहा है लेकिन एक कोर हमको देखना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में कौन कौन से पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आसानदायक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इनको कैटेगरी वाइज बांट कर पढ़ेंगे तो पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि सबसे पहली जो कैटेगरी हमने क्या बांटी है कि महत्वपूर्ण परिभाषाओं की सबसे पहली कैटेगरी बांटी है। इसमें सारे आपके जो पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण परिभाषाएं रहेंगी, इसमें रहेंगे। ठीक, अब अगली जो कैटेगरी आपकी क्या है कि प्रमुख नियम है। क्या अगली कैटेगरी? प्रमुख नियम। इसमें आपके क्या रहेंगे, प्रमुख नियम का इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, अगला जरा देखिए क्या है कि परीक्षण। इसमें जितने भी परीक्षण होते हैं इसमें क्या होगा, परीक्षण इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो फिर अगला जो 4 पॉइंट देखेंगे वो क्या होगा, प्रयोगशाला विधियां। प्रयोगशाला विधियों को हम लोग क्या करेंगे, एक कैटेगरी में बात कर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर अगला क्या है कि नाम वाली अभिक्रियाएं। जो नाम वाली अभिक्रियाएं उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रयोगशाला विधि जो होती है आपकी 100% बोले तो 100% पूछी जाती है। कौन सी विधि? एक प्रयोगशाला विधि आपसे 100% पूछी जाती है 5 नंबर में। ठीक, और नाम वाली अभिक्रिया भी आपसे 5 या 10 नंबर में क्या कर दी जाती है, पूछ जाती है। 100% पूछने जाने वाला टॉपिक है। ठीक, अब देखिए, ये जो प्रमुख परिभाषाएं है, परिभाषाएं 3 नंबर में पूछी जाती हैं। ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। प्रमुख नियम, पर एक नियम तो अवश्य ही पेपर में आपके छपेगा। ठीक है, परीक्षण देखिए आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो इनको हम कैटेगरी वाइज क्या किए हैं, बांटे हैं। फ्रेंड्स, इनको हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले प्रमुख परिभाषाओं को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब वो आपका है क्या है कि मूलरता ये आपकी परिभाषा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक, क्या है आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है, परिभाषा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगला जरा देखिए क्या है, मूललता ये आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, और आपका जो अगला क्या है, मूल प्रभाज ये भी आपका क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को अच्छे से यदि देख लेते हैं तो लगभग समझिए कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी 70 से 80% आपकी तैयारी क्लियर है। ठीक है, और याद कर लेते हैं तो मूल प्रभाज आपका ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग पूछा जा सकता है बाई चांस, क्या भगवान जाने क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि हिमांक में अवनमन। क्वेश्चन नंबर 5, हिमांक में अवनमन, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब अगला देखिए प्रतिपरासरण, ये अभी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा क्या क्या दिख रहा है
करा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। ये आपका जो है कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक। 100% पूछने की भरपूर चांस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी ना किसी सेट में आपको दिख जाएगा, 2 3 4 सेट में आपको अवश्य दिखेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अगला देखिए क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक सेल, देखिए पहले थोड़ा चैप्टर से आउट था लेकिन फिर इन्वॉल्व कर दिया गया, ये भी आपका क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो ये आपका है 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है वो आपका 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर इन सारे का उत्तर लिखकर याद कर लीजिए फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक। अब अगला देखिए क्या है, ईंधन सेल। ईंधन सेल भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग संक्षारण। संक्षारण भी आपका लगभग 50 से 60% पूरे चांस रहते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में संक्षारण पूछने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या दिया है, अभिक्रिया की दर या वेग। ये आपका तो 100% हर साल किसी ना किसी सेट में आपको दिख ही जाएगा, 2 से 3 सेट में आपको ये आपको अभिक्रिया की दर या वेग पूछ ही दिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी, इसको आप मिस नहीं कर सकते, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि तो ऐसे सारे 2-3 क्वेश्चन है कि जो हर साल रिपीटेड बाय रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता। देखिए अभिक्रिया की आणविकता भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। ये टॉपिक तो मिस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण फ्रेंड्स है, ठीक, अति महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है कि संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व दोनों में से कोई ना कोई टॉपिक आपसे पूछ दी जाती है एग्जाम में, 2 या 3 नंबर, 3 नंबर में पूछी जाती है या 2 नंबर में, ठीक। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को मिस नहीं कर सकते हैं। लिगेंड, लिगेंड तो 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है फ्रेंड्स। लिगेंड जो आपका है वो 100% पूछे जाने वाला क्या है टॉपिक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपसंयोजक संख्या, ठीक। ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हैलो एल्केन तथा वर्गीकरण। हैलो एल्केन तथा वर्गीकरण, इससे इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हैलो एल्कोहल तथा उसका वर्गीकरण। ये इससे क्या है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हैलो एल्कोहल तथा उसका वर्गीकरण, उसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है एमीन तथा वर्गीकरण। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछा ही जाता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है एल्कोहल तथा उसका वर्गीकरण, है ना। अगला क्या है देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा उसका वर्गीकरण, है ना। देखिए इधर क्या है 24, 25, 26 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है फ्रेंड्स, आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है। ग्लूकोज जो है आपका 100% पूछे जाने वाला क्या है टॉपिक है। इसको आप लोग क्या करेंगे अच्छे से देख लेंगे, ठीक। और ये तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब इधर देखिए 27 क्या दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एमिनो अम्ल, ठीक। एमिनो अम्ल
तो पूछा ही जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रोटीन आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, एंजाइम। एंजाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन। विटामिन तो कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिया जाता है कि विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार तथा विटामिन से होने वाले रोगों का वर्गीकरण कीजिए। ये 5 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड्स। कई वर्षों में, विगत वर्षों में पूछा गया है। ये जैव अणु का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अगला क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में भी पूछा जाता है, आरएनए डीएनए, इससे संबंधित टॉपिक आपसे पूछ दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपकी प्रमुख परिभाषाएं हैं। ठीक है, इनको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट करके इनके उत्तर को आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए फ्रेंड्स। इसमें से आपको हल धीरे धीरे आपको कराया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके आगे हम लोग प्रमुख नियम को देखेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखते हैं, जो केमिस्ट्री के प्रमुख नियम उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, आसान तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री के जो प्रमुख नियम पूछे जाते हैं, ये आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी 4 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। जैसे राउल्ट का नियम आपसे, कोलराउस का नियम आपसे 5 नंबर में पूछ दिया गया था किसी सेट में, किसी सेट में 4 नंबर में। तो आपको पता रहना चाहिए किसी सेट में 3 नंबर 4 नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है नियम, हेनरी का नियम। क्या है, हेनरी का नियम। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन राउल्ट का जो नियम है वो 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है फ्रेंड्स, 100%। ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी न किसी सेट में अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक, ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी न किसी सेट में क्या होते हैं, अवश्य पूछे जाते हैं। मतलब मान लीजिए हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगला क्या है, 1/2 गुणांक। ये भी आप क्या है, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगला क्या है, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, तो ये सब ऐसे नियम है कि जो लगभग 100% ही पूछे जाते हैं हर साल। क्या, 100% किसी न किसी सेट में आपको देखने को ये सब मिल ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए जरा, क्या, आर्हेनियस का समीकरण। ये भी आपका दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज ए क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आर्हेनियस का समीकरण। ठीक, देखिए ये सारे जो ऊपर के नियम है इसको आप लोग सर्च करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करेंगे कि सर्विस स्टडी 57 पर कोलराउस का नियम, तो आपको तुरंत मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसमें खोजेंगे तो। ठीक है, सारे नियम मिल जाएंगे, सिर्फ 1-2 नियम जो है अभी नहीं मिल सकते, नहीं सारे नियम आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो इनको आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषाओं में बताया गया है। फ्रेंड्स देखिए, इनको बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, बहुत सारा समय। ठीक है, तो बहुत सारा समय लगा, बहुत सारी मेहनतें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से कुछ होने वाला आपका नहीं है, पर आप मेरे यूट्यूब परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे और इससे बढ़कर मेरी कोई खुशी नहीं हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लाइक और एक कमेंट, और नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगला क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। ठीक, ये आपका दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। ये आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगला जो है नर्स समीकरण, ये तो हर साल लगभग पूछिए कि 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक है जो ऐसे हैं जो 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स इन नियमों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका मनोबल थोड़ा सा क्या रहेगा, हाई रहेगा फ्रेंड्स। देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि थोड़ा सा इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पेपर कभी हाई आ जाते हैं तो कभी थोड़े से वीक आते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमने सोचा
कि केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्या करें, हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्रम ऐसे सिलेक्टेड करें कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग परीक्षण को देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रमुख परीक्षण कौन कौन से हैं। तो जो आपके प्रमुख परीक्षण, इसमें ऐसा परीक्षण हम आपको नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे परीक्षण जो आपके लिखे गए सारे आपके क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें जो आपके है पहला ल्यूकास परीक्षण, सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। सारे परीक्षण क्या आपके इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा ना बोल सकते हैं कि जिसमें इसमें कोई आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो परीक्षण है आपके 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सारे परीक्षण हैं क्या है, पहला ल्यूकास परीक्षण, ये भी आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला क्या है फेलिन विलियन, क्या है आपका परीक्षण इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है टालेन अभिकर्मक और मौलिस परीक्षण। इसमें जो चारों आपके परीक्षण दिख रहे हैं, चारों के चारों परीक्षण क्या है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई परीक्षण ही नहीं है इसमें जो आप इसको कह नहीं सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो फ्रेंड्स परीक्षण को स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स प्रयोगशाला विधियों देख लेते हैं। क्या है कि प्रयोगशाला विधियां कैसे, देखिए 5 नंबर में पूछे जाते हैं टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये जो सारे टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जब पहला टॉपिक है वो क्या है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसको हम लोग सभी को क्या कर सकते हैं, इंपोर्टेंट दे सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, अगला क्या है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगली जो विधि है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन ये भी आपका क्या है, दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। ये 5 नंबर में सारे क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड की एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कोई भी टॉपिक इसमें से 100% आपके 1 या 2 टॉपिक तो 100% फिक्स है कि पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक, 3 टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से तो 5 टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर दिए हैं। ठीक, अगला जो टॉपिक है क्या है कि एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या है, दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इनको आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कुछ वीडियो बन चुकी हैं लेकिन कुछ अभी बचा है, आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अगला जरा देखिए कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाई इथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला जो क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कोई मिस नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है ना, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है ना। अगला क्या है कि एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, तो इस सारे जो क्वेश्चन है ये आपके क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाएगा तो कितने मार्क का, आपकी क्लियर के 5 नंबर यहाँ से 100% श्योर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स इन टॉपिकों को 7 टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 5 से 10 नंबर अपना श्योर कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स नाम वाली जो आपकी अभिक्रिया उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो आपकी नाम वाली अभिक्रिया कौन कौन सी हैं जरा देखिए। इनमें हम लोग आप लोग बोल नहीं सकते कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्या है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सबसे पहली अभिक्रिया क्या है, वुड्स अभिक्रिया क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्या वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्या है हुंस्टिकर अभिक्रिया, ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो है कि क्या दिया है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी आपके लिए क्या है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। अगला क्या है, रीमन टीमन अभिक्रिया, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। काल्वे शिश्न अभिक्रिया क्या है आपका, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। देखिए विलियमसन संश्लेषण, ये तो आपका 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है, 100%, ठीक, 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगला क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो जो अभिक्रिया है ये भी आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला यह क्या है, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन जो आपका बोर्ड की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक, 3 नंबर के सारे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्या है, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया भी क्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्या है कि काबिल एमीन अभिक्रिया, काबिल एमीन अभिक्रिया जो आपके बोर्ड में हर साल पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये भी क्या है 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। फिटिंग अभिक्रिया, ये भी आपकी 100% किसी न किसी सेट में छपने वाले सारे टॉपिक हैं। ये टॉपिक क्या है, नाम वाली अभिक्रिया आपको टिप्पणियां लिखने के लिए आ जाती हैं, इस पर टिप्पणी कह देगा कि टिप्पणी लिखिए, इसमें से टिप्पणियां 3 नंबर, ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं हल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ अंतर आपसे पूछ दिए जाते हैं, अंतर में कौन कौन सा अंतर आपसे आ सकता है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, इसको पूछ सकता है, ठीक। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर होता है, इसको पूछ सकता है फ्रेंड्स, है ना। अब अगला क्या है कि आरएनए तथा डीएनए में, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल आपके 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे, विलियन से, विद्युत रसायन से और रासायनिक बलगतिकी से। इन 3 चैप्टरों से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। ये आपके न्यूमेरिकल इन चैप्टरों से मिला के 10 नंबर के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, 10 से 15 नंबर के, ठीक है। कितने, 10 से 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल पूछने की पूरी से पूरी संभावना रहती है इन चैप्टरों के न्यूमेरिकल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों को मैंने पूरी किताब से विद्या क्वेश्चन, सारे अंशाल पेपर और सारे प्रीवियस ईयर पेपर से उठाकर मैंने इन्वॉल्व किया था फ्रेंड्स। यदि मेरी वीडियो और आप मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स, ठीक है। लव यू, टेक केयर और फ्रेंड स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।